नमस्कार। आप सुन रहे हैं आर आर डिजिटल स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हम सबके घरों की अलमारियों और शादियों के शोर शराबे से निकल कर आई है। इस लेख का शीर्षक है लेने देने की साड़ियां, जिसे लिखा है पल्लवी त्रिवेदी जी ने। ये लेख प्रसिद्ध मासिक पत्रिका आहा जिंदगी के अप्रैल 2026 अंक से साभार लिया गया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सोन पापड़ी का डिब्बा दिवाली पर एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता रहता है, लेकिन हमारी लेखिका कहती हैं कि सोन पापड़ी तो फिर भी सीधी सादी है। असली गणित तो उन साड़ियों में छिपा है जिन्हें हम लेने देने वाली साड़ियां कहते हैं। दृश्य की कल्पना कीजिए। आप साड़ी की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार पहला सवाल दागता है, बहन जी, पहनने के लिए दिखाऊं या लेने देने के लिए? बस यहीं से कहानी शुरू होती है। लेने देने वाली साड़ी का मतलब ही है सस्ती और काम चलाऊ। 80 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की ये साड़ियां दरअसल पहनने के लिए होती ही नहीं, ये तो बस हिसाब बराबर करने का एक जरिया है। एक कुशल गृहिणी के पास पिछले 20 सालों का बही खाता दिमाग में फिट होता है। उसे याद रहता है कि 10 साल पहले फला रिश्तेदार ने उसे 100 रुपए वाली साड़ी दी थी, तो अब बदला लेने का सही वक्त है। वो 75 रुपए वाली साड़ी चुनती है और मन ही मन मुस्कुराती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक महिला बिस्तर पर साड़ियों का ढेर लगाए बैठी है। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है और हाथ में वो खास साड़ी। ये साड़ियां भी अजीब होती हैं। वही फिसलन भरा पॉलिस्टर का कपड़ा, वही चटक भड़क रंग और वही पुराना डिजाइन। ये साड़ियां किसी एक घर में टिकती ही नहीं, ये रमता जोगी हैं, आज यहां कल वहां। लेखिका तो इन्हें भटकती आत्मा कहती हैं, जो बस एक घर से दूसरे घर पन्नी में पैक होकर घूमती रहती हैं। मजेदार बात तो तब होती है जब एक चतुर गृहिणी को उपहार में साड़ी मिलती है। वो बड़ी शिद्दत से उसकी तारीफ करती है, फाल पिको कराने का नाटक करती है और अगले ही दिन चुपके से उसी दुकान पर जाकर उस साड़ी को बदलकर अपने लिए एक अच्छी साड़ी ले आती है। लेकिन अंत में ये साड़ी किसी घर में काम करने वाली सहायिका को देने का विचार बनता है। पर वक्त बदल रहा है दोस्तों। अब घर में काम करने वाली सहायिका भी इन साड़ियों के झांसे में नहीं आती। वे साफ कह देती हैं, माँ जी, साड़ी नहीं, दिवाली पर नकद पैसे दे दो। तो अंत में ये साड़ियां शायद कभी किसी के कंधे की शोभा नहीं बनती, लेकिन ये हमारे सामाजिक रिश्तों के उस बारीक ताने बाने को बखूबी दिखाती हैं, जहां भावनाएं कम और लेन देन का हिसाब ज्यादा होता है। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी शादी में गुलाबी पन्नी में लिपटी साड़ी देखेंगे तो आपको पल्लवी जी की ये कहानी जरूर याद आएगी। उम्मीद है आपको आर आर डिजिटल स्टोरी की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगली बार जब आप कोई गुलाबी पन्नी वाला पैकेट देखें तो मुस्कुराना मत भूलिएगा। धन्यवाद।